दोस्तों, साल खत्म होते होते भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज से पाकिस्तान और चीन तो क्या, 7 समंदर पार अमेरिका और इजराइल के भी होश उड़ गए हैं। अब तक दुनिया भारत को एक शांत देश समझती थी, लेकिन साल के आखिरी दिन ओडिशा के तट से जो मिसाइल आसमान में उठा उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि 2025 का भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि डेडली ऑफेंसिव हो चुका है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं और हर कोई बस एक ही बात कर रहा है कि भारत ने जो टेस्ट किया है वो हूबहू ईरान की उस खतरनाक तकनीक जैसा है जिसने इजराइल के अभेद्य आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी थीं। जी हां, भारत ने तैयार कर लिया है अपना खुद का वो प्रलयंकारी हथियार जो हवा में अपना रास्ता बदलता है, जो रडार को चकमा देता है और जिसे रोकना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। और ये सब हो पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ के महान वैज्ञानिकों के बदौलत। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी डीआरडीओ के इस मास्टर स्ट्रोक और भारतीय वैज्ञानिकों की इस अद्भुत कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा मेडल है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इस भारतीय मिसाइल की तुलना ईरान की मिसाइलों से क्यों हो रही है और इजराइल अमेरिका क्यों हैरान है। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक एक भयानक जंग चली थी। उस दौरान ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। दुनिया मानती थी कि इजराइल का आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम्स को कोई नहीं भेज सकता, लेकिन ईरान की फतेह 2, सेजल और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों ने उस डिफेंस सिस्टम को भेद कर तबाही मचा दी थी। इजराइल और अमेरिका हैरान रह गए थे कि आखिर यह हुआ कैसे। बाद में पता चला कि ईरान की वो मिसाइलें साधारण नहीं, वो हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम थीं। ठीक उसी तर्ज पर उसी तकनीक को मास्टर करते हुए अब भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका और इजराइल की हैरानी की वजह यही है कि भारत ने इतनी जल्दी उस तकनीक को कैसे हासिल कर लिया जिसने दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया था। ये तुलना इसलिए भी सटीक बैठती है क्योंकि प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। साधारण बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं जिसे रडार आसानी से ट्रैक कर लेता है और इंटरसेप्टर उसे मार गिराता है, लेकिन प्रलय मिसाइल अपना दिमाग लगाती है। यह हवा में उड़ते हुए बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यह हवा में कलाबाजियां खा सकती है। जब दुश्मन का रडार इसे ट्रैक करता है तो उसे लगता है कि मिसाइल ए जगह गिरेगी, लेकिन प्रलय अचानक मुड़कर बी जगह पर गिरती है। यही वो क्षमता है जिसने इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया है, क्योंकि इस तकनीक की काट अभी तक पूरी तरह से किसी के पास नहीं है। यह मिसाइल अपने आखिरी चरण में दुश्मन को चकमा देकर उसे बर्बाद करने के लिए ही बनी है। साल के आखिरी दिन ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने इस महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण किया और यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में इसे सल्वो लॉन्च कहते हैं। इसका मतलब है दुश्मन पर दोहरी मार। डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से बहुत कम समय के अंतराल पर बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइलें दागीं। युद्ध के मैदान में यह तकनीक गेम चेंजर साबित होती है। जरा सोचिए, दुश्मन के सिर पर एक मिसाइल आ रही है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में बिजी है और तभी अचानक उसी रास्ते से दूसरी मिसाइल भी आ धमकती है। दुश्मन का सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अगर वो एक मिसाइल को रोकने की कोशिश भी करता है तो दूसरी मिसाइल उसके डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा देती है। प्रलय का यह डबल अटैक दुश्मनों के बंकर, एयरबेस और रणनीतिक ठिकानों को पलक झपकते ही राख के ढेर में बदल सकता है। समंदर में तैनात जहाजों ने, जिन्होंने इस टेस्ट को मॉनिटर किया, अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि दोनों मिसाइलों ने बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त किया है। इस मिसाइल की एक और खासियत है जो इसे चीन और पाकिस्तान के लिए यमराज बनाती है, और वो है इसका ईंधन। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध के हालात में लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में घंटों का समय लगता है, जो कि बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें हमेशा रेडी टू फायर मोड में होती हैं। बस बटन दबाओ और मिसाइल लॉन्च। यह क्विक रिएक्शन क्षमता आक्रामक कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी है और भारत ने
इसी पर महारत हासिल की है। चीन और पाकिस्तान के पास जो S-400 या HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन्हें भेदने के लिए ही भारत ने यह तैयारी की है। जिस तरह भारत के S-400 ने हमारी सुरक्षा को मजबूत किया है, उसी तरह दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें प्रलय की जरूरत थी। यह मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देकर हवा में अपना रास्ता बदलते हुए सीधे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बनाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मिसाइल विशेष रूप से दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब यह वो हथियार है जो दुश्मन की ढाल को तोड़कर उसके सीने में खंजर घोंपेगा। अमेरिका और इजराइल की हैरानी का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भारत ने यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित की है, वह भी बिना किसी विदेशी मदद के। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की प्रलय मिसाइल की क्षमता रूस की खूंखार इस्कंदर-M मिसाइल के बराबर है, जिसने यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा रखी है। अमेरिका और इजराइल इसलिए हैरान हैं क्योंकि अब तक ऐसी क्वासी बैलिस्टिक तकनीक पर केवल रूस और चीन का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन भारत ने उस क्लब में सेंध लगा दी है। एक और बड़ा तथ्य यह है कि यह मिसाइल भारत की आगामी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की रीढ़ की हड्डी बनने जा रही है। भारत सरकार ने इसे भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों के लिए मंजूरी दे दी है और इसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल भारत के हथियारों के जखीरे में पिनाका रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी की अग्नि मिसाइलों के बीच के गैप को भरेगी। यानी 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में अब दुश्मन का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। यह टेस्ट साबित करता है कि भारत ने मिसाइल वॉरफेयर के उस अगले चरण में कदम रख दिया है जहां हम दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम हैं। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह नए भारत का वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। तो दोस्तों, भारत की इस सफलता और DRDO के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसी और भी मिसाइलें बनानी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।